हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सारे टेंस के बारे में। और अक्सर कहा जाता है कि टेंस जो है टेंशन देता है, तो इस सारे टेंशन पे आज विजय पाएंगे। और इस 1-1.25 घंटे के वीडियो में हम सारे टेंस में महारत हासिल करेंगे और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और कुछ सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये लाइव क्लास है, नीचे ऑडियंस और पूरी क्लास भी बैठी हुई है। तो ये दोनों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्लासरूम के लिए और यूट्यूब के लिए। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। समय से संबंधित बातों को बताने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता ही है कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन से टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। तो वर्तमान की बात तो बताना है तो प्रेजेंट टेंस, भूतकाल की बातों को बताना है तो पास्ट टेंस, और भविष्य की बातों को बताना है तो फ्यूचर टेंस। ठीक है। फिर पुनः हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइकवाइज पास्ट भी ऐसा और फ्यूचर भी ऐसा। तो टोटल कितने टेंस हो गए? 12। कितने टेंस हो गए? 12। बट मॉडर्न इंग्लिश ने 12वां टेंस को बैन कर दिया है। अब 12वां टेंस यूज नहीं होता। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस यूज नहीं होता? क्लियर। तो सबसे पहला अपन टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है। स्पोकन के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई टेंस घिसा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। लिखते पढ़ते बोलते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करीब 25% यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा इंडियन जो गलतियां करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो निम्न बातों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हो। पहला है आदत, दूसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ, तीसरा आप बता सकते हो इसमें न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर का हेडलाइन। अगली बात आप बता सकते हो किसी भी मैच या कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव कमेंट्री को बता सकते हो। किसी वस्तु की दर या कीमत बता सकते हो। कहानी या चुटकुला सुनाने के लिए भी। और टेक्निकल कोर्स की पूरी पढ़ाई किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हिंदी में इसका पहचान होता है ता है, ती है, ताहू। क्या होता है पहचान? और मैं चाहूंगा यूट्यूब के माध्यम से भी जो वीडियो देख रहे हैं आप, किसी जगह का बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी दोहराना है, जबान में उस चीज को बैठाना है। तो जब तक आप बोलकर नहीं देखेंगे फायदा नहीं होगा। तो सबको दोहरा के इसमें बोलना है। तो पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ताहू। क्या होता है पहचान? स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है एस या ईएस, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। बट यहां पर तकलीफ देगा एस या ईएस। एस और ईएस के लिए 2 बातें। पहली बात ये अलग से नहीं आएगा, जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसके साथ चिपक के आएगा। ठीक है। और कब चिपकेगा? जब होगा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर। जब भी होगा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर तो वर्ब में या तो एस या ईएस लगाना है। और अगर सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते। तो कब नहीं लगाते? जब सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल। और कब लगाना है? जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर। क्लियर है? तो अपन एक काम करते हैं, इसको 2 भाग में पढ़ते हैं। आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल वाला सेंटेंस में लेता हूं, वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। तो जैसे सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में? आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो चूंकि सब्जेक्ट आई हुआ इसलिए प्ले का प्ले रखे। लेकिन यही सेंटेंस अगर ऐसा हो जाए वह क्रिकेट खेलता है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ही प्लेज क्रिकेट। प्ले में एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ही, शी, इट अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब बोल बोल के हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल में से कोई, मतलब वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाना। और ये सीखने के बाद फिर हम ही, शी, इट वाला सेंटेंसेस लेंगे। तो मैं चाय लेता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं एक लेटर लिखता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना पकाता हूं, आई कुक फूड। ठीक है। हम खाना पकाते हैं तो क्या हो जाएगा? वी कुक फूड। हम खाना पकाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम एक लेटर लिखते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, हम चाय लेते हैं, हम पढ़ते हैं तो वी रीड। हम पढ़ते हैं, हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, वी रीड इन क्लास 10th। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम चाय लेते हो, तुम लेट आते हो, यू कम लेट। तुम मेरा नाम जानते हो, यू नो माय नेम। तुम मेरा नाम जानते हो, यू नो। क्लियर?
अब सब्जेक्ट लेंगे ही शी इट नाउन सिंगुलर, मतलब वर्ब में या तो एस या ईएस जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलता, तो क्या हो जाएगा ही प्लेस क्रिकेट, तो प्ले में एस जोड़ देना पड़ेगा। वह लेट आता है तो क्या हो जाएगा ही कम्स लेट, ठीक है। वह चाय लेता है ही टेक्स टी, वह इंग्लिश बोलता है, वह एक कार चलाता है, वह एक लेटर लिखता है, वह एक लेटर लिखती है, वह लेट आती है, वह मेरा नाम जानती है, शी नोस माई नेम। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दो बातें होंगी। जब भी डू डस आता है तो एस या ईएस या उसका कोई भी रूप फॉर्मूले में नहीं टिकेगा। और ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ डस, आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ डू। तो बताइए डस किसके किसके साथ लगता है? ही शी इट नाउन सिंगुलर किसके साथ डस लगेगा? किसके साथ डस लगेगा? और डू कहां कहां लगेगा? आई वी यू दे नाउन प्लूरल किसके किसके साथ डू लगेगा? प्लूरल, प्लूरल नहीं प्लूरल, बोलो प्लूरल, प्लूरल, वेरी गुड। तो मैं चाय नहीं लेता हूं तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टेक टी, और डू नॉट को बोलते समय डोंट बोलते हैं। तो मैं चाय नहीं लेता हूं, जोर से बोलो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं चाय नहीं बनाता हूं, आई डोंट मेक टी, ठीक है। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूं, आई डोंट नो योर नेम, वह मेरा नाम नहीं जानता है, he does not know my name। और does not को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर। वह स्कूल नहीं जाता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह मेरा नाम नहीं जानता है, वह लेट नहीं आता है, he doesn't come late। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, तो आपको पता ही हमेशा IW पहले आता है, फिर डू डस आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक सेंटेंस है तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो, तो क्या हो जाएगा? वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ जाते हो? तुम कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो, तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? तुम एक लेटर कैसे लिखते हो? तुम एक लेटर कब लिखते हो? तुम कब उठते हो? वेक अप या गेट अप, ठीक है ना। वह कब उठता है, तो व्हेन डज ही वेक अप, तो चूंकि ही आने वाला है इसलिए हम डज लगा लेंगे। तो वह कब उठता है? व्हेन डज ही वेक अप। वह कब आता है? व्हेन डज ही कम। वह कब लिखता है? वह कब खाता है? वह कब जाता है? वह कब आता है? अब क्या से शुरू होने वाले वाक्य देखते हैं। जब भी क्या से शुरू होता है तो हम IW को यूज नहीं करते हैं, है ना, सीधा आपका डू डस स्टार्ट होगा। तो क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम चाय लेते हो? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? क्या वह मेरा नाम जानता है? Does he know my name? क्या वह स्कूल जाता है? Does he go to school? क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दो शब्द है, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब जारी। तो जो काम वर्तमान में जारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, हम बीकॉम कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, फैन चल रहा है, वह सो रही है। तो रहा है, रही है, रहा हूं पहचान है। क्या इसका पहचान? क्या है पहचान? क्या है पहचान?
स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर कैसे लगता है? तो ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ इज। किसके किसके साथ इज? किसके किसके साथ इज? एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। और वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ आर। किसके साथ आर लगेगा? वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ आर। किसके साथ आर? ठीक है। अब एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। स्टार्टिंग या रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह जा रहा है, वह एक लेटर लिख रहा है, वह एक कार चला रहा है। हम एक कार चला रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार। हम एक कार चला रहे हैं, हम एक लेटर लिख रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जा रहे हैं, तुम जा रहे हो, वे जा रहे हैं, मोहन जा रहा है, मोहन इज गोइंग। क्लियर यहां तक? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा रहा हूं, वह नहीं जा रहा है, हम नहीं जा रहे हैं, मैं नहीं सो रहा हूं, वह नहीं सो रहा है, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, तुम नहीं खेल रहे हो। इंट्रोगेटिव की बात करें तो IW प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। IW का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। चलिए एक सेंटेंस देखिए। तुम क्रिकेट कहां खेल रहे हो? वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो जाएगा? तुम क्रिकेट कैसे खेल रहे हो? तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? तुम क्या लिख रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या पका रहे हो? तुम क्या लिख रहे हो? वह क्या लिख रहा है? हाँ, अब व्हाट इज ही राइटिंग, क्योंकि इज आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है ही। तो व्हाट इज ही राइटिंग? वह क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? वह क्या पढ़ा रहा है? व्हाट इज ही टीचिंग? वह क्या पढ़ रहा है? व्हाट इज ही रीडिंग? अब क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम जा रहे हो? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ा रहे हो? क्या वह पढ़ा रहा है? इज ही टीचिंग? क्या वह पढ़ा रहा है? क्या वह सो रहा है? क्या वह लिख रहा है? क्लियर। और इंट्रोनेगेटिव तो बनाने आता ही है। इंट्रोगेटिव से इंट्रोनेगेटिव बनता है, सब्जेक्ट के पहले नॉट और सब्जेक्ट के बाद में। तो चलिए अब चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तीसरा टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में दो शब्द है, प्रेजेंट और परफेक्ट। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान और परफेक्ट यानी पूरा। तो जो काम वर्तमान में पूरा हो गया, कर्ता ने डन कर दिया, करने के लिए कुछ बचा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और इसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुका हूं, आया है, गया है, दिया है। चुका है, चुकी है, चुका हूं। क्या है पहचान? चुका है, चुकी है, चुका हूं, या फिर आया है, गया है, दिया है, बताया हूं। ठीक। जैसे कि मैं चाय ले चुका हूं, वह बीकॉम कर चुका है, बच्चे जा चुके हैं, हम नहा चुके हैं, वह खाना पका चुकी है। ठीक है। बट एक और पहचान है जो ज्यादा पॉपुलर है, वो है आया है, गया है, दिया है। जैसे मैं चाय ले चुका और मैंने चाय ले लिया, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट है, बट मैंने चाय ले लिया थोड़ा सा व्यवहारिक लगता है। ठीक है। स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव या हैज, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
क्लियर है? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला पूरा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव और हैज कैसे लगता है तो पता ही होगा, ही शीट नाउन सिंगुलर के साथ हैज, किसके साथ हैज, किसके साथ हैज, और किसके साथ हैव लगता है, आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हैव। इस ग्रामर का एक ही सर दर्द है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जनरली वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं रहता है, ठीक है। इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, यूट्यूबर्स यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो 300 वोकेबलरी ताबड़तोड़ याद करें, ऐसा करके एक मैंने बनाया हुआ है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा उसको जरूर देखिए। देखिए मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक। चलिए एक सेंटेंस है, मैं चाय ले चुका हूँ। तो चाय कौन ले चुका है, मैं यानी आई। आई के साथ क्या लगेगा, हैव। लेना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेक। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। तो आई हैव टेकन टी, ठीक है। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। आई हैव रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, ईटन। एक साथ बोलिए, मैं बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड। बताना ने टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो मैं बता चुका हूं, मैं कर चुका हूं, करना यानी डू, डू का थर्ड फॉर्म डन। तो मैं कर चुका हूं, मैं कपड़े धो चुका हूं, आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है। वह आ चुका है, वह लिख चुका है, रिटर्न। वह खा चुका है, वह दे चुका है, वह ले चुका है, हम ले चुके हैं, तुम ले चुके हो, वह जा चुका है, गॉन। वह जा चुका है, he has gone। वह आ चुका है, he has come। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। मैंने चाय नहीं लिया है, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट टेकन टी, ठीक है। मैंने किताबें नहीं दिया है, आई हैव नॉट गिवन बुक्स, ठीक है। मैं स्कूल नहीं गया हूं, वह स्कूल नहीं गया है, वह नहीं आया है, वह नहीं लिखा है, वह खाना नहीं पकाई है, पकाई है शी हो गया, फूड, ठीक है। वह खाना नहीं पकाई है, वह नहीं आया है, ध्यान दो ही और शी में झोल हो रहा है, ठीक है। तो वह नहीं आया है, वह किताबें नहीं दिया है, बुक्स। अब अगला देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर होगा IW प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक सेंटेंस देखिए, तुमने क्या लिखा है, तो व्हाट हैव यू रिटन। तुमने क्या लिखा का क्या होगा, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या पकाया है, व्हाट हैव यू कुक्ड। तुमने क्या सोचा है, गलत है, थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट। तो तुमने क्या सोचा है, तुमने क्या सोचा है, तुमने क्या लिखा है, तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। वह क्या लिखा है, वह क्या पकाया है, व्हाट हैज ही कुक्ड। क्या तुमने देखा है, तो हैव यू सीन। क्या तुमने देखा है, क्या तुमने लिखा है, क्या तुमने पकाया है, क्या तुमने किया है, क्या वह किया है, हैज ही डन। क्या वह किया है, क्या वह लिखा है, क्या वह पकाया है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तीन टेंस हमने देखा, ऐसा एकदम भी लंका मत चढ़ो आराम से। तो ये तीन टेंस हमने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए क्लास अब आगे की हम बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट। तो पास्ट में चार टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 दो भागों में बटा हुआ है। तो टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 ये बोलता है कि
किसी भी बीता हुआ घटना के बारे में अगर आपको सिलसिलेवार बताना है, उस घटने का विवरण एक एक करके क्रम से देना है, देन यू मे यूज पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1। और इसका पहचान होता है आया, गया, आई, गए, मिले, खरीदे। जैसे कोई भी पुराना घटना, जैसे आप पिकनिक अटेंड करके आए या इंटरव्यू में होकर आए, तो आप लोग उस घटना का विवरण देते हो एक एक करके। कैसे कि उस दिन मैं सुबह 6 बजे उठा, जल्दी से तैयार हुआ, नाश्ता किया, फिर उसके बाद फलाना जगह पहुंचा, मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने ऐसा ऐसा बोला, फिर 4 बजे खत्म हुआ, 6 की लोकल पकड़ के मैं वापस आया। कल के क्लास में मैं 8 बजे पहुंचा, फिर क्लास शुरू हुआ, सर ने सबसे पहले फलाना पढ़ाया, उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद मैंने ये किया, उसके बाद फिर बाहर आया, चाय पिया, दोस्तों से मिला, फिर शाम को घर आया। तो किसी भी बीता हुआ घटना, चाहे वो पिकनिक हो, टूर हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई फंक्शन या कोई मूवी देखे, उस घटना का विवरण एक एक करके क्रम से सिलसिलेवार बताना चाहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 का प्रयोग करेंगे। और इसका पहचान होता है आया, गया, खाया, पिया। स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दो बातें, इकलौता टेंस है जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इसके अलावा किसी भी और ग्रामर में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। और दूसरी बात, इससे छोटा फॉर्मूला पूरे स्पोकन के किसी ग्रामर में नहीं मिलेगा। नेगेटिव में अगर आप देखिए तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां नोट करने वाली ये बात है कि जब भी डिड आता है तो सेकंड फॉर्म को बदल के फर्स्ट फॉर्म कर देता है, ना केवल मेन वर्ब को, और भी कोई मॉडल वर्ब कुछ भी सेकंड फॉर्म आएगा उसको पकड़ के फर्स्ट फॉर्म कर देगा। तो डिड वह पुलिस है जो 2 नंबर का काम रोक के 1 नंबर करवा देता है। तो एक्चुअली डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो और दूसरा सेकंड फॉर्म कैसे आएगा। इंट्रोगेटिव में अगर आप देखिए तो IW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे भी डिड आ रहा है, इसलिए आपको फर्स्ट फॉर्म ही करना पड़ेगा। अब एक सेंटेंस देखिए, मैं चाय लिया, चाय कौन लिया, मैं। कौन लिया, मैं। फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो लेना को बोलते हैं टेक, और टेक का सेकंड फॉर्म टुक। तो आई टुक चाय यानी टी, तो आई टुक टी। तो ये बड़ा डेंजर ग्रामर हो जाता है क्योंकि सेकंड फॉर्म बोलने का जबान में प्रैक्टिस नहीं है। फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो जगह जगह यूज करते हैं, इवन फोर्थ फॉर्म भी जगह जगह यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म की आदत नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा गलतियां पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसलिए हम अगर किसी की इंग्लिश चेक करना चाहते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पैसिव वॉइस, ये 3 पैमाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेक करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कितना अच्छा कमांड है, और पैसिव वॉइस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। मैं एक लेटर लिखा तो क्या हो जाएगा, आई रोट अ लेटर, ठीक है। मैं खाना पकाया, मैं एक लेटर लिखा, मैं किताबें दिया, तो देना यानी गिव, देखिए बन नहीं रहा तुम लोग से, तो देना यानी गिव, और गिव का सेकंड फॉर्म गैव, तो आई गैव बुक्स, ठीक है। मैं किताबें लिया तो आई टुक बुक्स। मैं कार चलाया तो आई चलाना यानी ड्राइव, ड्राइव का ड्रोव, तो आई ड्रोव अ कार, ठीक है। मैं दरवाजा खोला तो आई ओपन्ड द डोर, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाया तो आई टॉट द चिल्ड्रन, ठीक है। वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल। वह एक लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर। वह किताबें दिया तो ही गैव बुक्स। वह किताबें नहीं दिया तो ही डिडंट गिव बुक्स। वह पैसे नहीं लिया तो ही डिडंट टेक मनी, ठीक है। वह नहीं आया तो ही डिडंट कम। वह नहीं गया तो ही डिडंट गो, ठीक है। क्या तुम आए तो डिड यू कम। क्या तुम खाना पकाए, डिड यू कुक फूड। क्या तुम एक लेटर लिखे, डिड यू राइट अ लेटर। क्या तुमने मेरा नाम पूछा, डिड यू आस्क माय नेम, ठीक है। तुमने क्या सोचा, व्हाट डिड यू थिंक। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। तुमने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट। तुमने क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक। तुमने क्या सोचा, व्हाट डिड यू थिंक। तुम दिल्ली क्यों गए, व्हाई डिड यू गो टू दिल्ली। तुम क्रिकेट क्यों खेले, व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट। तुम बच्चों को क्यों पढ़ाए, व्हाई डिड यू टीच द चिल्ड्रन। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टाइप 2। इसका पहचान होता है ताथा, तीथी, तेथे। क्यों यूज करते हैं, तो पुरानी आदत को बताने के लिए जिसको आप आदतन किया करते थे, पास्ट इंडेफिनिट टाइप 2 का प्रयोग करेंगे। वैसे इसके लिए एक और ग्रामर है, यूज्ड टू मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ताथा, तीथी, तेथे पहचान है, फॉर्मूला सेम वही है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में IW डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह लेट आता था तो क्या हो जाएगा, ही केम लेट। क्या हो जाएगा, वह एक लेटर लिखता था,
ही रोट अ लेटर। वह चाय लेता था तो ही टुक टी। वह दिल्ली में रहता था तो ही लिव्ड इन दिल्ली। वह खाना पकाता था तो ही कुक्ड फूड। ठीक है, मैं खाना पकाता था तो आई कुक्ड फूड। मैं बच्चों को पढ़ाता था तो आई टॉट द चिल्ड्रन। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता था, आई डिड नॉट टीच द चिल्ड्रन। मैं स्कूल नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं एक लेटर नहीं लिखता था, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या तुम लेटर लिखते थे? क्या तुम स्कूल जाते थे? क्या तुम खाना पकाते थे? क्या तुम मेरा नाम जानते थे? क्लियर है? अब बात करते हैं अगला टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस। वे सारे कार्य जो भूतकाल में जारी थे, बीते समय में आप उस काम को कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। रहा था, रही थी, रहते पहचान है। क्या है पहचान? क्या है पहचान? जैसे कल तुम आए थे, उस समय मैं सो रहा था। पिछले साल मैं बीकॉम कर रहा था, उस समय तो तुम बच्चों से बात कर रहे थे। ठीक है, तुम उस समय फोन में चर्चा कर रहे थे, सर उस समय क्लास ले रहे थे। तो बीते हुए समय में कोई काम जारी था। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। क्या है इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट नाउन सिंगुलर और आई के साथ वॉज लगता है। ही शी इट नाउन सिंगुलर और आई के साथ वॉज, और वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होगा। और फोर्थ फॉर्म तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आईडब्ल्यू प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब एक सेंटेंस देखिए, मैं कार चला रहा था। क्या हो जाएगा? आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैं एक लेटर लिख रहा था। मैं एक गाना गा रहा था। मैं हिंदी पढ़ा रहा था। वह हिंदी पढ़ा रहा था। He was teaching हिंदी। वह एक लेटर लिख रहा था। वह एक कार चला रहा था। वह खाना पका रहा था। वह जा रही थी। वह स्कूल जा रही थी। वह आ रही थी। हम दौड़ रहे थे। वी वर रनिंग। हाँ, हम खाना पका रहे थे। तो याद रखना, वेयर नहीं बोलते, वर बोलते हैं। याद रखना है ना, वर। तो हम दौड़ रहे थे, क्या होगा? वी वर रनिंग। हम जा रहे थे। हम खाना पका रहे थे। हम सो रहे थे। जोर से बोलो। हम पढ़ा रहे थे। तुम पढ़ा रहे थे। यू वर टीचिंग। तुम जा रहे थे। तुम खेल रहे थे। क्या तुम खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग। क्या तुम जा रहे थे? क्या तुम सो रहे थे? क्या तुम खाना पका रहे थे? क्या तुम एक लेटर लिख रहे थे? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे? तुम क्रिकेट कैसे खेल रहे थे? हाउ वर यू प्लेइंग क्रिकेट? वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा था? वेयर वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट? क्योंकि ही आगे इसलिए वॉज लगाना पड़ेगा। तो वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा था? वह क्रिकेट कैसे खेल रहा था? वह क्रिकेट क्यों खेल रहा था? Why was he playing cricket? क्लियर है? पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करें तो वे सारे काम जो भूतकाल में पूर्ण हो चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और इसका पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या पहचान? क्या है पहचान? और एक और पहचान है आया था, गया था, बताई थी। क्या पहचान? आया था, गया था, मिले थे, खरीदे थे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में IW प्लस हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो वह जा चुका था, क्या हो जाएगा? He had gone। वह आ चुका था। वह खेल चुका था। जोर से बोलो एक साथ। वह खाना पका चुका था।
ही हैड कुक्ड फूड। वह एक लेटर लिख चुका था। ही हैड रिटन अ लेटर। वह बीकॉम कर चुका था। ही हैड डन बीकॉम। वह खाना पका चुका था। ही हैड कुक्ड फूड। वह नहा चुका था। ही हैड टेकन अ बाथ। नहाना के लिए टेक अ बाथ होता है, थर्ड फॉर्म टेकन अ बाथ। वह स्कूल जा चुका था। ही हैज गॉन टू स्कूल। हम खाना पका चुके थे तो वी हैड कुक्ड फूड। हम नहा चुके थे तो वी हैड टेकन अ बाथ। हम बच्चों को बता चुके थे तो वी हैड टोल्ड द चिल्ड्रन। ठीक है। वह नहीं आई थी। शी हैड नॉट कम। वह खाना नहीं पकाई थी। शी हैड नॉट कुक्ड फूड। वह स्कूल नहीं गई थी तो शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वह किताबें नहीं दिया था तो ही हैड नॉट गिवन बुक्स। क्या तुम किताबें दे चुके थे तो हैड यू गिवन बुक्स। क्या तुम बच्चों को बता चुके थे तो हैड यू टोल्ड द चिल्ड्रन। क्या तुम पैसे जमा कर चुके थे तो हैड यू डिपॉजिटेड मनी। क्या तुम फॉर्म ले चुके थे तो हैड यू टेकन फॉर्म। ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बाद में बताऊंगा लास्ट में। तो फ्यूचर में 3 टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बैन हो चुका है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस, आप एक ऐसे कार्य को बताना चाहते हैं जिसे आप आने वाले भविष्य में करेंगे, अर्थात भविष्य की कोई भी योजना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। हर इंसान छोटी छोटी योजनाओं के तहत काम करता है। आपने भी कोई छोटे छोटे प्लानिंग किए होंगे, उन्हीं को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और इसका पहचान होता है आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा। क्या होगा? आऊंगा, जाऊंगा, आएगी, जाएगी, मिलेंगे, लाइक दैट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में IW प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मॉडर्न इंग्लिश ने शैल का यूज बंद कर दिया है, बट पुराने नियम के अनुसार आई और वी के साथ शैल लगता था और ही, शी, इट, यू, दे नाउन सिंगुलर नाउन प्लूरल के साथ विल लगता था। समस्या तब हो जाती थी जब नियम यह कहता था कि योजना अगर 100% पक्की है तो आई और वी के साथ शैल न लगा के फिर विल लगा और बाकी के साथ विल न लगा के शैल लगाओ। ये पुराना नियम था, बट अब सबके साथ विल लगेगा। अब एक सेंटेंस देखिए, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट। मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं इंग्लिश बोलूंगा। मैं एक लेटर लिखूंगा। वह एक लेटर लिखेगा। वह स्कूल जाएगा। वह मेरे साथ जाएगा। ही विल गो विथ मी। वह एक लेटर लिखेगा। वह एक लेटर लिखेगी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं किताबें दूंगा। हम किताबें देंगे। वी विल गिव बुक्स। तुम किताबें दोगे। हम पिकनिक जाएंगे। वी विल गो टू पिकनिक। हम पिकनिक नहीं जाएंगे। हम स्कूल नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं चाय नहीं लूंगा। मैं खाना नहीं पकाऊंगा। मैं एक लेटर नहीं लिखूंगा। वह एक लेटर नहीं लिखेगा। He will not write a letter. क्या तुम एक लेटर लिखोगे? Will you write a letter? क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम खाना पकाओगे? तुम खाना कब पकाओगे? तुम स्कूल कैसे जाओगे? तुम क्रिकेट कैसे खेलोगे? तुम किताबें कैसे दोगे? वह किताबें कैसे देगा? हाउ विल ही गिव बुक्स? बोल के देखो। क्लियर? बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर यानी भविष्य, कंटिन्यूअस मतलब जारी। तो जो काम भविष्य में जारी रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे कल मैं पढ़ा रहूंगा, उस समय मत आना, उस समय मैं दिल्ली जा रहा हूँगा। परसों मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँगा, उस समय वो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। तो आने वाले समय में किसी काम को आप जारी रखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। और पहचान होगा इसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या होगा पहचान? क्या होगा इसका पहचान? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। नेगेटिव में देखिए, अब ध्यान देना, ये पहला टेंस है जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल भी आ गया और बी भी आ गया, तो हमेशा पहले के बाद ही नॉट लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, IW प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो विल और बी को हम अलग अलग कर देंगे। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, क्या हो जाएगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं पढ़ा रहा होऊंगा, वह सो रहा होगा, वह खाना पका रहा होगा, हम दिल्ली जा रहे होंगे, हम हिंदी पढ़ा रहे होंगे, वी विल बी टीचिंग हिंदी। ठीक है, हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे तो वी विल नॉट बी टीचिंग हिंदी। हम नहीं सो रहे होंगे का क्या हो जाएगा, वी विल नॉट बी स्लीपिंग। वह नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग। हम खाना नहीं पका रहे होंगे, वी विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्या तुम खाना पका रहे होगे, विल यू बी कुकिंग फूड, विल यू बी। तो विल और बी अलग अलग हो जाएगा, बीच में आएगा यू। क्या तुम सो रहे होगे, क्या तुम एक लेटर लिख रहे होगे, क्या तुम खाना पका रहे होगे, क्या तुम बच्चों को पढ़ा रहे होगे, विल यू बी टीचिंग द चिल्ड्रन। क्लियर है यहां तक। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, तो वे सारे काम जो भविष्य में आप पूरा कर दोगे आने वाले समय में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा और इसका पहचान होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे, या कर चुका होगा, बता चुका होगा, दे दिया होगा, लाइक दैट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। नेगेटिव का आप स्ट्रक्चर देखिए तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव IW प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो याद रखना मिल एक प्रकार का मॉडल भी है और मॉडल के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज या हैड नहीं लगाते हैं। ठीक, तो मैं खाना पका चुकूंगा या चुका होऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव कुक्ड फूड। तो मैं एक लेटर लिख चुका होऊंगा तो आई विल हैव रिटन अ लेटर। मैं खाना पका चुका होऊंगा तो आई विल हैव कुक्ड फूड। वह किताबें दे चुका होगा तो ही विल हैव गिवन बुक्स। वह आ चुका होगा तो ही विल हैव कम। वह नहीं आया होगा तो ही विल नॉट हैव कम। वह किताबें नहीं दिया होगा तो ही विल नॉट हैव गिवन बुक्स। क्या तुम किताबें दे चुके होगे तो विल यू हैव गिवन बुक्स। क्या वह एक लेटर लिख चुका होगा तो विल ही हैव रिटन अ लेटर। तो अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 9 टेंस में पढ़ा चुका हूं, 2 टेंस और बचा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता। तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 2 टेंस का मिक्सचर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसका थ्योरी आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। तो जब कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों में समय आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। लेट मी रिपीट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों में किसी प्रकार का समय आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसमें मैं समय डाल देता हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वह क्रिकेट खेल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम बीकॉम कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हम 2 साल से बीकॉम कर रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में छोटा बड़ा कोई भी आप समय डाल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जंप कर जाएगा। इसका पहचान होता है समय प्लस से प्लस रहा है, रही है, रहा हूं। लेट मी रिपीट, समय प्लस से प्लस रहा है, रही है, रहा हूं। ठीक, स्ट्रक्चर देखिए तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन BEEN प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में आप देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में IW प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। क्लियर। हैव हैज कैसे लगता है आपको पता ही है, बीन लगाना, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है मालूम ही है। तकलीफ होता है सिंस या फॉर में। तो सिंस या फॉर जो है वो टाइम को ध्यान में रख के हम लोग लगाते हैं। टाइम 2 प्रकार का होता है। वैसे सिंस और फॉर के ऊपर एक बहुत जबरदस्त मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देखिए मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा है, इसको क्लिक करो, वो वीडियो को जाके अच्छे से देखिए। तो मैं हल्का सा रफली आइडिया दे देता हूं सिंस या फॉर का। एक ऐसा समय जो हमें ये बताए कि काम शुरू कब हो रहा है, उसके लिए स्टार्टिंग टाइम लगता है। जैसे मूवी 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो 2 बजे से स्टार्टिंग टाइम हो गया तो सिंस लगाओगे। ठीक है, जनवरी से क्लास आ रहे हो तो जनवरी से के लिए सिंस लगेगा। 2001 से पढ़ा रहे हो तो 2001 के साथ सिंस का प्रयोग होगा।
ठीक है, वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है, तो सोमवार से स्टार्टिंग टाइम हो रहा है सिंस। तो जो स्टार्टिंग टाइम बनकर आता है उसके लिए सिंस, और जो ड्यूरेशन बताता है फॉर। जैसे मूवी 3 घंटे की है तो 3 घंटे से ये आपका ड्यूरेशन हो गया, 5 साल से ड्यूरेशन हो गया, 4 हफ्तों से, 20 महीनों से, तो ये ड्यूरेशन होता है। तो ड्यूरेशन के लिए फॉर लगता है, बाकी के लिए सिंस लगता है। तो मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं तो हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2001। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, अब ये ड्यूरेशन हो गया, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स। वह जनवरी से खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस जनवरी। ठीक है, वह जनवरी से नहीं आ रही है तो शी हैज नॉट बीन कमिंग सिंस जनवरी। ठीक है, वह 20 साल से प्लांट में काम कर रहा है तो ही हैज बीन वर्किंग इन प्लांट फॉर 20 ईयर्स। तुम 3 दिन से क्या कर रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 3 डेज। तुम 4 हफ्तों से क्या काम कर रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग वर्क फॉर 4 वीक्स। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और सेम आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। यहां पर समय प्लस से प्लस रहा था, रही थी, रहते हो जाता है, और हैव और हैज की जगह हम हैड का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो मैं 2 घंटे से खेल रहा था तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बोल के देखो, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से कार चला रहा था तो आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। मैं 10 साल से पढ़ा रहा था तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। वह बचपन से गाना गा रही थी तो शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। तो ये था पूरा 11 टेंस जो मैंने आपको बताया। होप सो आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा, आपका टेंस इंप्रूव हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।